कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिश का खुदकुश हमला, 2 FC एहलकारों समेत 10 शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी FC हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। दहशतगर्द FC एहलकारों की वर्दी पहने हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर FC जवानों को खराज तहसीन। जिला खुजदार के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। अब तक फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ज़ाहिरी के मुल्हिका पहाड़ों में फितनल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की खुफिया इत्तलात थीं। दहशतगर्दों ने मुकामी लोगों को हरासा करने का अमल भी जारी रखा हुआ था। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा। पाक फौज ने फतह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज में हदफ का निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत भी मौजूद। मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मुशाहिदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरान ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। हुकूमती और इत्तेहादी जमात में लफ्ज़ी जंग। पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लंदन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलाकात करेगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनक़ीदी बयानात सामने रखेगी। हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हम अगर कोई आपको मशवरा भी देते हैं तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इशू उसको क्यों बना रहे हैं? बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी, जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी, क्या मतलब है हमारा पानी? न सिंध का पानी है, न पंजाब का पानी है, सबको सरेआब करता है, सबको बेनिफिट देता है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे तो हम आपके साथ हैं। मरियम नवाज की तकरीर, पीपल्स पार्टी नाराज। पीपल्स पार्टी के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ऐसे हालात में हुकूमती बेंचेस के साथ बैठना मुश्किल हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। कोई हमें फीस नहीं मिली कि आपके साथ बैठें। वजारतें चाहिए और ना ही कुर्सियां। जिस लेवल तक बात चली गई है वो किसी सूरत मुनासिब नहीं। सिंध है तो पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। ये सिंध का पानी है ना पंजाब का, ये सबको फायदा देता है। इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़े सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा यह हमारे घर का मामला है, इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। यह ज़हनों और जमहूरी नज़रिए का इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए बोले कि अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं, अपोजिशन को सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं आता। हमने कभी पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। बेहतरी इसी में होगी कि दोनों सूबे जो हैं
वो अपने मसाइल एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे से शेयर करें। और कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता, सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें जो हमने दिया। इत्तेहादियों का ऐसा रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी हर अहम मसले पर ऐवान के अंदर और बाहर ज़रूर एहतजाज करेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की। बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। अमरीकी सदर का गजा के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस का इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। वो इस बोर्ड के सदर होंगे, जबकि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इसका हिस्सा होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। उम्मीद है हमास से भी मुस्बत जवाब मिलेगा। मुआहदा कबूल नहीं करोगे तो ख़त्म कर देंगे। बोले, अगर हमास ने मुआहदे की मंजूरी ना दी तो फिर इसराइल जो चाहे करे। मंसूबे को अरब और मुस्लिम ममालिक की हमायत हासिल है। मंसूबे के तहत फरीकैन की रजामंदी के बाद गजा में फौरी जंग बंदी होगी। इसराइली फौज का गजा से मरहलावार इनखला यकीनी बनाया जाएगा। फरीकैन इसराइल के इनखला के लिए टाइमलाइन पर राजी होंगे। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनेगा। सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबे की हिमायत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, उनके अमन मंसूबे को पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत अरब और इस्लामी ममालिक ने अमरीकी सदर के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर, मिस्र और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी सदर की गजा जंग के खात्मे की कोशिशों को सराहा। फलस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में नहीं लिखी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इंकशाफ। अमरीकी सदर से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइली फ़ौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। एक बात वाज़ेह है, हम फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान ही कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन घुमा दिया। 9 सितंबर को कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माजरत की। हमले में कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर अफसोस का इजहार भी किया। कतर ने हमास को 20 नकाती मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का मुसव्विदा दे दिया। हमास का कहना है कि जायजे के बाद रद्द अमल देंगे। तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप का जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज़ करार देती है। ये मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में 3 दरियाओं ने तबाही मचाई। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी आटा सस्ता है। कहा, जब इक़्तिदार में आई तो पंजाब में क्राइम रेट ज़्यादा था। मैं चाहती हूँ ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाऊँ। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है, कोई तकसीम नहीं, पंजाबी कार्ड ना खेले। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई। वज़ीर आला हमारी बहन है, उन्हें वोट देकर मुंतखब किया। नदीम अफजल चंद के हमरा MNA सैयद आगा रफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा पंजाब में सिर्फ 2-4 बाबे हुकूमत चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाई जाए। मरियम नवाज का बयान बहुत अफसोसनाक है। हमें नहीं मालूम ये नून लीग का रवैया है या मरियम नवाज शरीफ का। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, अगर ये पूरी नून लीग का रवैया है तो हमारा नून लीग के साथ हुकूमत बनाने की कोशिश फेल होती हुई नजर आती है। पानी सबका साझा है, किसी एक का नहीं है। अगर वज़ीर आला पंजाब ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुक सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तेफाक। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाली के बाद अपनी अदालत पहुंच गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केसेस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दिया। असद कैसर ने तस्दीक कर दी। दोनों वज़रा की गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को शिकायत लगाई थी। दोनों वज़रा पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। एशिया कप में नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग्स के लिए खिलाड़ियों के एनओसी मुअत्तल कर दिए। ज़राए पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सीओओ समीर अहमद ने एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनओसी मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। एनओसी मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी जारी किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह इस्लामाबाद पहुंच गए। घरों को रवाना कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हसन अली की लाहौर एयरपोर्ट आमद। खिलाड़ियों ने आम लाउंज इस्तेमाल किया। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल, हसन अली और खुरम शहजाद भी टीम में शामिल होंगे। स्पिनर्स में नुमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम, अब्रार अहमद टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात का छठा रोज़। IMF मिशन की FBI टीम के साथ 3 मुलाकातें। FBI टीम मिशन को करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। महसूलात के मामले पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। FBI हुकाम मिशन को रेवेन्यू अहदाफ से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। एशियाई तरक्की आउटलुक जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियाने मुद्दत में तरक्की की राह पर गामज़न। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ हुई। कंट्री डायरेक्टर MFN का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मस्बत लेकिन चैलेंजेस बरकरार हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी रोज़। FBI ने डेडलाइन बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बरकरार रहेगी। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था। डेडलाइन के बाद रिटर्न जमा ना कराने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा।
पाकिस्तान ने खुद मुख्तार पायदार फाइनेंस फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया। फ्रेमवर्क के जरिए ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स जारी किए जा सकेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक सिटी बैंक और डोइचे बैंक ने फ्रेमवर्क की तैयारी में मुआवनत की। सस्टेनेबल फिच ने पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को एक्सीलेंट करार दिया। फ्रेमवर्क आलमी पायदार फाइनेंस तक पाकिस्तान की रसाई बेहतर बनाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मार्केट में गंदम होगी तो आटे और रोटी की कीमत भी मुस्तहकम रहेगी। सिंध के पास 12 लाख जबकि निजी शोबे के पास 6 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम का ज़ख़ीरा 4.5 माह के लिए काफ़ी है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने गंदम ज़ख़ीरा पॉलिसी बनाने की भी हदायत कर दी। गंदम रिलीज़ पॉलिसी और कीमत इसी हफ्ते तय होगी। छोटे काश्तकारों को खाद पर सब्सिडी और गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने की ख्वाहिश का इजहार। बानी पीटीआई ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को पूरी पीटीआई की तायीद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे। पंजाब में तालीम का रुझान तेजी से बदलने लगा। जामियात में रवायती मज़ामीन की मकबूलियत में नुमाया कमी होने लगी। रवायती मज़ामीन में 45% से ज़ायद दाखिलों में कमी रिकॉर्ड। तारीख, फ़लसफ़ा, सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मज़ामीन अपनी कशिश खोने लगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे मज़ामीन की पज़ीराई में भी कमी। सोशियोलॉजी, पंजाबी, अरबी, आर्किटेक्चर जैसे मज़ामीन में नशस्तें भरना भी मुश्किल हो गया। IT, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेज, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के दाखिलों में मैट्रिक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शहर कायद में बल्दिया टाउन, शेरशाह और दीगर इलाकों में बादल बरसे। टंडोला यार शहर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। सांगढ़, सजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश। महकमे मौसमियात की 3 अक्टूबर के दौरान सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। मिनी ट्रक और कार में तसादुम। कार में सवार बच्चे और खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा सोराब नगार एरिया में पेश आया। कार कराची से कोयटा की तरफ जा रही थी।